बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली के तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई, उम्मीद करता हूँ आप फजल खुदा खैर वाफियत से होंगे। रिसेंटली मैंने एक टॉपिक जो है वो अपलोड किया था वीनस के ट्रांजिट के हवाले से कि उसके तमाम ज़ोडिक साइंस पर उसके क्या इम्पैक्ट हैं। एरीज टू पाइसेस मैंने बात की थी और ये भी बताया था कि आपको क्या गेन होने वाला है, आपकी फुलफिलामेंट्स क्या हैं, आपके अचीवमेंट क्या हैं इसमें। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इससे कौन से ज़ोडिक जो हैं उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं। और मैंने वीडियो में ये भी कहा था जिसके पॉलिटिक्स के हाउस में मौजूद है उसको वहाँ पर क्या डिसएडवांटेजेस दे सकता है। उसी पॉलिटिक्स के हाउस पर रहते हुए वीनस का जो ट्रांजिट है उसके किस हाउस को और हाउस की किन प्रॉपर्टीज को वो डैमेज कर रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटिक्स के हवाले से ही है। रिसेंटली भी एक वीडियो अपलोड की थी मैंने खान साहब के हवाले से कि उनका जब भी उनका वीनस जो है वो हाउस चेंज करेगा, उनके वीनस का जो सफ़र है, उनका वीनस जब भी ट्रेवल करेगा उनके पूरे जायचे में, जब भी उनके जायचे के छठे घर से गुजरेगा उनको डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ेगा। उनके जायचे के आठवें घर से गुजरेगा तब भी उनको डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ेगा। और उनके जायचे के जब 12वें घर में आ जाएगा तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट देगा। वो उसकी वजह वीनस प्यार मोहब्बत और दिलकश और खूबसूरती और फाइनेंस और अट्रैक्शन से मुतालिक स्टार तो है, लेकिन उसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आपकी बॉडी फिजिक से रिलेटेड भी उसकी कुछ बातें हैं और आपकी स्पीच से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं। अगर मैं कहता हूँ कि अगर किसी का मरकरी सेकंड हाउस में आ जाए तो उस बच्चे की, उस बच्ची की या उस जो मर्द है उसकी स्पीच में थोड़ी सी तासीर, थोड़ी सी ताकत आ जाती है। तो मैं उसी वक्त में ये भी कहता हूँ अगर किसी का वीनस आठवें घर में आ जाए, अगर किसी का वीनस जो है उसकी जहानत के हाउस में बैठ जाए, उसके फादर के घर में बैठ जाए, तो वहां पर उसकी स्पीच जो है वो खूबसूरत और दिलकश तो होगी लेकिन उसको अल्फाज का चुनाव करना नहीं आएगा। सेम वही पोजीशन है जब वीनस सिक्स्थ एंगल पर आया था, उस वक्त में अल्फाज का चुनाव सही नहीं किया और रिसेंटली वो वीडियो अपलोड की थी और वैसा हुआ था और वैसे ही मैंने उस डायरेक्शन पर पोस्ट भी की थी। अब जब वीनस उनके, अब देखें लिबराज का जो वीनस है वो ट्रांजिट कर चुका है, कैंसर में आ चुका है और कैंसर जो हाउस बनता है वो 10th एंगल बनता है। 10वां अगर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, आपके फादर से रिलेटेड है, आपके ग्रैंड फादर से रिलेटेड है, आपकी फिजिक से रिलेटेड है, आपकी जैसे समझने के ताकत से रिलेटेड है, आपका प्रोफेशन, आपका फ्यूचर। और मैंने खास 3-4 जॉडिक ऐसे भी बताए थे आपको, मेरी वो वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। वो जॉडिक जिनको अपने फ्यूचर से रिलेटेड परेशानी हमेशा रहती है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हसासियत वाले जॉडिक होते हैं, वो हमेशा अपने फ्यूचर के लिए परेशान रहती हैं। स्कॉर्पियो अपने फ्यूचर के लिए हमेशा परेशान रहता है, एक्यूरस अपने फ्यूचर के लिए परेशान रहता है, लिब्रास कुछ हद तक फ्यूचर के लिए परेशान रहते हैं। अब अक्सर मेरे पास जो है ना, अक्सर मेरे पास नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे आते हैं 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 19, 20 और 21, ये 3 ऐसे उसमें हैं, इनमें हसासियत बहुत ज्यादा पाई जाती है। और 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, इसमें अगर आ जाए तो उनमें जो है ना सबर का मुजाहरा ज्यादा होता है। वो जो है ना हर काम सबर से करती हैं, हर काम में जल्दबाजी नहीं करते और सब्र और तहम्मुल से हर काम को अब स्टेप बाय स्टेप वो चलते हैं। अब अगर मैं ये 19, 20, 21 की बात करूं तो इनको सबर बिल्कुल भी नहीं होता, बेसब्री होते हैं बिल्कुल। एक्यूरेट बात पर आते हैं। अब वीनस का ट्रांजिट फोर्थ एंगल पर आ चुका है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, लॉजिकली कंसेप्ट है ये। खान साहब का भी ट्रांजिट, लिबरास तमाम का ट्रांजिट 10th एंगल पर आ गया है। वीनस उनका 10th एंगल पर आ गया, रेट्रोग्रेड हुआ था 23-24 डेज सितंबर में, उसकी रेट्रोग्रेशन खत्म होनी थी। उसके ट्रांजिट ने थोड़ा सा मूवमेंट जरूर करनी है। कोई भी स्टार जब मूवमेंट करता है तो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं या उसकी जो पॉजिटिविटी है वो जरूर आती है। अगर वो शर्फी औकात में अपनी हाँ वो जो है ना मूविंग कर रहा है, तो मैं यहाँ कोई प्लेनेट है वो शर्फ उसका होने वाला है और वो किसी अपने दोस्त के घर में मौजूद है, किसी दुश्मन के घर में मौजूद नहीं है या किसी न्यूट्रल के घर में मौजूद है, तो वहां पर वो उसकी मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर देती है। लेकिन हाँ अगर कोई प्लेनेट नेगेटिव घर में जा रहा है और प्लेनेट भी नेगेटिव है तो उसकी मूवमेंट जो है वो हार्मफुल दे सकती है। अब दो बातें सोशल मीडिया पर बड़ी आम हो चुकी हैं, उनका अरेस्ट होना, उनका जो केसेस हैं वो फाइल होना। अब सवाल ये आता है, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजर के यहाँ सवाल आता है, अगला उनका फ्यूचर क्या है। अब उनके फ्यूचर से रिलेटेड बात करें तो कैंसर में ही वीनस ने रहना है, ठीक है ना। वीनस का ट्रांजिट खत्म होगा, वीनस उनका वीनस की मूवमेंट जैसी ही उनकी चलती रहेगी। उनका वीनस जब उनका लियो में जाएगा
तो वहाँ पर कुछ जो है ना उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम भी आपको दे सकते हैं, कुछ वो आपको जो प्लेनेट है वो तो वैसे ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा जब वो वीनस लियो में वो कर जाएगा, मूव कर जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ मौजूद है, अभी बात है यहाँ की, यहाँ पर उसके क्या इम्पैक्ट है। मजीद इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। थोड़े टॉपिक की एक वीडियो थी कि आपकी जो है लॉजिकली पॉइंट आपको समझ आ जाए, और इसके ऊपर जो सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट भी आज दिन में दी थी, उसके ऊपर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आपने वीनस के ट्रांजिट के बारे में बता दिया है, लेकिन अक्सर औकात लोगों का सवाल आता है, उनको नहीं पता होता कि किस हाउस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। वीनस वहाँ ट्रांजिट तो कर गया, उनको ये नहीं पता कि उसका जो है उसके बेनिफिट्स वहाँ क्या हैं, उसके जो है हार्मफुल इफेक्ट्स वहाँ क्या हैं। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बड़ा एंटरटेनमेंट वाला टॉपिक था, और मुझे और मेरी टीम को अपने दुआ में खास याद रखना है। चैनल को अपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन को हिट कर देना है, ताकि जो अगली न्यू एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स हैं, न्यूमरोलॉजिकल अपडेट्स हैं, वो आपको बर वक्त और टाइम पर मिल जाए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।